Welcome back everybody. आप देख रहे हैं Club 40 Staying Healthy After 40 with me Dr. Muzna Ibrahim. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर यूसुफ कमाल से और वो अभी भी मेरे साथ हैं, लेकिन उनको ज्वाइन किया है मिसेस हुमा बुखारी ने. शी इज़ द चेयरपर्सन of the Consumer Forum, but more importantly, she is a woman, and that's what we're talking about today. Assalamu alaikum, Huma ji. Walaikum assalam. Welcome to the show, and thank you for being here. थैंक यू. ये मेरे ख्याल में एक इतना अच्छा शो है जो ख़ास तौर पे ख़वातीन को उस मर्ज़ से बचा सकता है कि जिसके लिए एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इलाज को. Can you tell us a little bit about what you do? उनसे इसमें तो हम ये देखते हैं कि देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसमें कंज्यूमर्स को ये मालूम ही नहीं है कि उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और उनके हुकूक क्या हैं. हक क्या? तो और हक तभी मिलते हैं जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते हैं. तो उनकी न सिर्फ अवेयरनेस देना बल्कि इस बात से भी आगाह करना कि कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं, कौन सी बेहतर नहीं हैं, क़वानीन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर हम लॉज को जानते ही नहीं हैं और शिकायत करते हैं कि शायद वो लॉज हमारे यहाँ प्रिवेल ही नहीं करते. और हर जगह ही दुनिया में जो कंज्यूमर को जहाँ प्रोटेक्शन है वहाँ हम ऐसी NGOs का रोल देखते हैं और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में इस सेक्टर में काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. कि जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो बेशतर बीमारियों की वजह नाक़िस ग़िज़ा भी है, खुराक भी है और अशिया भी हैं जो वजह बनती हैं बहुत सारे नए नए अमराज को बल्कि पैदा करने के हमारी सोसाइटी में तो ख़ास तौर पर. मुझे लगता है आपका भी मिशन जो है वो हमारे मिशन से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपको ये खाना है तो हम आप ही के थ्रू इस अवेयरनेस को कई देखने वालों तक पहुंचाते हैं. और वो बेचारे लोग समझ के अगर खाने भी जाते हैं लेकिन वो खाना ही जो है वो जिसको हम कहते हैं ना 2 नंबर. बिल्कुल. What's the point? What's the use? So I think we're all linked in all of our various fields of life, and that's what we're talking about right here on Club 40. कमाल साहब, हमने पहले बात की मेनोपॉज के बारे में. हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि ये एक ऐसी चेंज है जो कि हर औरत की ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त पे आना ही है. इट्स समथिंग वेरी नेचुरल. मेनोपॉज बज़ाते ख़ुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन मेनोपॉज की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं ना. तो आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात की ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन वी कुडंट टच अपॉन द डिटेल्स. व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस? मतलब मैं नहीं चाहती कि लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस का जो अल्फाज है वो सिर्फ बोलें. मैं चाहती हूँ कि जब वो कहें तो उनके जहन में एक छोटी सी क्लिप चले कि ये है क्या. I think जो word itself है बड़ा descriptive है. Osteo means bone and porosis means porous. ठीक है. So porous bones. ठीक है. यानी हड्डियाँ खोखली हो रही हैं. Okay. This is the simplest way you can visualize. और ये जो खोखले हो जाती कैसे हो जाते? अब आप देखें, एक बुढ़िया आ रही है, स्टिक हाथ में ली हुई है, हाँ. hunchback. ठीक है. This is a typical example कि advanced stage osteoporosis का है. ये एक जिसको हम आम ज़बान में बुढ़ापा कहते हैं. जी, लेकिन ये एक एजिंग प्रोसेस है. हाँ. जो कि शुरू से लेकर जब तक ज़िंदगी है बोन्स आपस में अपने आप को रीमॉडल करती रहती हैं. यानी अगर 21 साल की उम्र तक आपकी बोन्स ने जो बनना होता है वो बन लेती है. हाय 21 साल के बाद, स्वीट 21. ठीक है. उसके बाद फिर रीमॉडलिंग शुरू हो जाती है बोन की. ओके. बोन्स में बेसिकली 3 किस्म के सेल्स होते हैं. एक तो जो पेरेंट मास्टर सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट, और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन को यानी एक्सकवेट करते हैं. मतलब ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन को खाती है. Okay. और एक ऑस्टियोब्लास्ट जो बिल्डर्स हैं. जो बोन को बिल्ड करते. तो जिसके जहन में इस वक्त मूवी की क्लिप चल रही है, ऑस्टियोक्लास्ट जो वो पैकमैन की तरह बोन को खाती है. ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बनाती है, ब्लास्ट से बनाती है. 21 साल तक तो ऑस्टियोब्लास्ट डोमिनेंट रहते हैं. अच्छा, बनाने वाले. 21 साल के बाद फिर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और ऑस्टियोब्लास्ट की कम हो जाती है. बाय द टाइम यू आर 50, really 50% of the bone mass is gone. Huma, now being a woman, I'd like to ask you कि मेनोपॉज के बारे में हम सबको पता है कि एक पॉइंट है ज़िंदगी में जबकि मेनोपॉज होगा
تو اس کے لیے ابھی سے کوئی خاص تیاری، اپنی ہیلتھ کا کوئی خاص خیال آپ رکھتی ہیں؟ سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں نا، ہم جس ڈیزیز کی آج بات کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ ڈیکیڈز پہلے جا کے دیکھیں تو ہمیں یہ اتنی زیادہ نظر نہیں آتی تھی. اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان تو شروع سے ہی اس دنیا میں ہے اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیوں کو بھی کمزور ہونا ہے اور اس میں اس کے جسم کو بھی ناتواں ہونا ہے. لیکن واحد وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں اب آگاہی کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے. بچپن سے ہی کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، جسے ہم آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی شکل میں سامنے دیکھتے رہتے ہیں. جیسے سب سے بڑھ کے پوسچر کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹیچرز ڈانٹتی تھی جب ہم یوں کلاس میں سلمپ ہو کے بیٹھتے تھے، بیٹھ رہے ہیں، پیچھے سے آ کے اسکیل پڑتا تھا نا کہ آر یو این انورٹیبریٹ. مطلب کیا فرق پڑتا ہے میں ایسے بیٹھوں ویسے بیٹھوں. بٹ اب وہ ٹیچرز کی یہ ڈانٹیں بھی یاد آتی ہیں، اینڈ اٹس سم تھنگ ویری اسمال، بٹ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے نا جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے. آسٹیوپوروسس کے ساتھ بہت سارے لوگ زندہ بھی ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کو آسٹیوپوروسس ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آسٹیوپوروسس کن لوگوں کو ہوتا ہے، کون ہے ایٹ رسک؟ ویمن، دیٹ مچ وی نو، مین آلسو وی نو، بٹ ہاؤ کین وی فگر اٹ آؤٹ کہ ہاں مطلب ٹیسٹ کروا دینا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا. میں ذرا تھوڑا آئی گو بیک ٹو واٹ شی واز سیئنگ بیفور. دیکھیں، ایک رول آف نیچر ہے، رول آف 8 hours of work, 8 hours of relaxation and 8 hours of sleep. Okay. If you interfere with this rule on long-term basis, something is going to give way in the body. Something. And you may not recognize it then, immediately, but you will pay the price. تو یہ ہمیں لائف سٹائل میں اپنا یہ رول انکارپوریٹ کرنا ہے. آپ ویسٹ کو دیکھیں، وہ ورکنگ آورز اپنے کم کرتے جاتے ہیں. ویکینڈس، ریلیکسیشن. تو کوالٹی آف لائف میں mental relaxation is very important, entertainment, so that you are charged again to do their work. بالکل. اکثر میری عمر کے لوگ، میں خود کتنا کمپلین کرتی ہوں کہ I'm always tired، ایک کرونک ایگزاشن ہے. اور ابھی تو مجھے شاید اتنا محسوس نہیں، میں پھر بھی چلتی پھرتی ہوں، کام کرتی ہوں، بھاگتی دوڑتی ہوں، but I know it's going to hit me really bad at some point. تو ایک جب انسان کو پتہ ہے کہ 21 سال سے ری ماڈلنگ ہو رہی ہے، تو اگر آپ پہلے سے ہی رول آف 8 اپلائی کریں، ریکریشن میں 150 minutes a week of exercise is not really much. That means 30 minutes of walking. جو مڈل ایج لوگ ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں، go to the furthest mosque to pray. اگر لفٹ ہے تو آپ اسٹیئرز کلائم کر لیں. ضروری تھوڑی کہ آپ نے جاگنگ کرنی، بالکل، لیکن ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کی بون اسٹرانگ. یہ تو باتیں ہم کرتے ہی رہیں گے. بٹ رائٹ ناؤ آئی ول بی ٹیکنگ آور ویورز ٹو لاہور، جہاں پہ ان کی ملاقات ہم کروائیں گے پروفیسر شاہینہ آصف سے. ول بی ٹیلنگ us a little bit about menopause and post-menopausal changes. So, لاہور. اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کا مینوپاز کب ہوگا، اور اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں تو آپ اپنی والدہ سے ضرور پوچھیں کہ ان کا مینوپاز کب ہوا تھا، کیونکہ آپ بھی اسی عمر میں مینوپاز کی عمر تک پہنچیں گی. کئی خواتین کا مینوپاز ارلی ایج میں یعنی 40s میں ہوتا ہے، اور کئی خواتین کا مینوپاز 50 کے بعد ہوتا ہے. مینوپاز جو ہارمونز کی کمی کا ایک سلسلہ ہے، اس سے ہمارے جسم میں سب سے پہلے ہارمون جو کم ہوتا ہے وہ ہے پروجیسٹرون، اور اس کے بعد جو ہارمون کم ہوتا ہے وہ ہے ایسٹروجن. یہ ہارمونز ہماری زندگی میں بہت اہم کردار رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ہارمونز کم ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. سب سے پہلے ایام بند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور سمٹمز ہیں، جیسے کہ کم لوگوں کو نیند آتی ہے، کچھ خواتین چڑچڑی ہو جاتی ہیں. اکثر مرد یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے ہارمونز ہیں جو کچھ کمی میں آ رہے ہوتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ عمل جو ہماری جسم میں آتا ہے وہ ان ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ہماری ہڈیوں پہ اثرات ہیں. ہماری ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بونز، لانگ بونز جو کہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، بہت طاقتور ہوتی ہیں، وہ اندر سے کھوکھلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے
ख़वातीन आप देखेंगे कि उनके कद में कमी आ जाती है, वो झुक के चलना शुरू कर देती हैं, घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है और कमर दर्द रहती है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि जैसे ही मेनोपॉज़ के नज़दीक पहुँचें वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, और सेहत के ख्याल में सबसे अच्छी चीज़ जो वो कर सकती हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटी लेवल को हाई रखें। इसका ये मतलब है कि वो एक जगह पर बैठ ना जाएं, वो अपने रोज़मर्रा के काम रेगुलरली करें, वो आधा घंटा कम से कम रोज़ सैर करें, दूध के 1 या 2 ग्लासेस ज़रूर पिएं, और अगर उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ऐसी और अमराज जो इस उम्र में आके शुरू हो जाती हैं उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल करें। जैसे ही कोई हड्डियों की तकलीफ़ शुरू हो, यानी कोई दर्द शुरू हो, कमर दर्द हो, तो अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि आजकल हमारे हर शहर में स्कैन्स मौजूद हैं जहाँ पे ये स्कैन किया जाता है कि आपकी हड्डियों की कोई बीमारी है, और अगर है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। ओके, दैट वाज डॉक्टर शाहीना आसिफ फ्रॉम लाहौर। और मैं चाहती हूँ कि जब तक उनकी बातें आपके जहन में फ्रेश हैं, आप फ़ौरन जाएं और देखें एक रियल लाइफ पेशेंट स्टोरी। शी सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। लेट्स हियर व्हाट शी हैज़ टू से। मेरा नाम है अज़रा शाह और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मेरी उम्र है 45 साल। और काफ़ी अरसे से मैं मतलब जॉब पर जाती आती थी और मुझे कोई वीकनेस नहीं महसूस होती थी, ज़रा कमज़ोरी महसूस नहीं होती। गुज़िश्ता 2 साल से मैं इतनी कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, ना मैं चल पा रही हूँ, कमर में दर्द, ना बेड पे सही तरह मैं लेट पा रही हूँ। और मैं इस बीमारी से या इस कमज़ोरी से मैं इतनी अपने आप को है ना कहीं गिल्टी फील कर रही हूँ, ना मैं कहीं आने के काबिल ना कहीं जाने के। तो हमारी सास ने हमें कहा कि आप महल्ले के किसी डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ टेस्ट कराओ। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे, कुछ अद्वियात दी, लेकिन उससे भी अफाका नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरे किसी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी टेस्ट कुछ लिखे। वो मैंने टेस्ट करा के डॉक्टर को रिपोर्ट ला के डॉक्टर के पास गई, उन्होंने रिपोर्ट दी, कहा कि आपकी हड्डियों में भुरभुरापन की शिकायत हो गई है। फिर उन्होंने कुछ अद्वियात दी और मैंने उनका बाकायदगी से इस्तेमाल शुरू किया और उन्होंने कहा आप दूध का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और फ्रूट वग़ैरह खाएं और कुछ वॉक करें। और खाने पीने पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, सब्ज़ियों का, फ्रूट का, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क है। अब मैं बहुत अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हूँ और रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत खुशगवार तरीके से गुजार रही हूँ। आपने हमें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया, अब हमने पेशेंट के मुंह से भी सुन लिया कि क्या क्या तकलीफ़ात होते हैं और इट्स स्कैरी। एंड पता है क्या, जब हम ऐसे स्टोरीज़ देखते हैं डॉक्टर साहब, वी थिंक कि ये चीज़ें हमें नहीं होती, ये दूसरे लोगों को होती हैं। हम फॉर सम रीज़न अपने आप को इन सारी चीज़ों से, बीमारियों से प्रोटेक्टेड समझते हैं, विच इज़ सैड. So I'd like to tell all of the women out there that become a member of Club 40 right now. Our website is www.club40.org.pk. और एक ख़ास फ़ायदा ये है मेंबर बनने का कि आपका फ्री बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन हो सकता है. I'll be telling you more details about that a little later, but right now, thank you to both of my guests. Dr. Yusuf Kamal, you've been absolutely inspirational. And Huma ji, thank you so much. आपका शुक्रिया. You have a big mission. Inshallah, very soon I hope to speak to you about fortified bread, which will be in the market. Definitely. And proper standardized Inshallah. Food. Inshallah. So all the best to you. Thank you once again. Thank you. ख़वातीन हज़रात, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. हम ब्रेक से वापसी पे और बहुत सारी बातें करेंगे. Remember, there's still the diet segment and the exercise segment. So stay tuned to Club 40 with me, Dr. Muzna Ibrahim.